वेलकम टू बी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट हिंदी, व्याख्यान नंबर 4, सम्मिलित बिंदु मीराबाई के पद। देखिए मीराबाई ने किस तरह से भक्ति में प्रेरित होकर के अपने पद लिखे हैं। आपको पता होगा कि मीराबाई राजस्थान के राजघराने की पत्नी होती थी, जो चित्तौड़ के महाराज की पत्नी थी। महाराणा भोज, ऐसा माना जाता है कि महाराणा भोज जो है उनके पति होते थे, और राणा सांगा, राणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप इन्हीं के परिवार के वंशज थे। और उन्होंने जो है राजघराना छोड़ करके वो भगवान कृष्ण की भक्ति में सारा जीवन बिताया और अंततः भगवान में विलीन हो गई। ऐसा माना जाता है। यहां पर कुछ पद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के लिए पेश किए हैं, जो इस प्रकार से हैं। मैं गिरधर के घर जाऊं, मैं गिरधर के घर जाऊं, गिरधर न्यारो साचो प्रीतम, गिरधर न्यारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं रे, मैं गिरधर के घर जाऊं। ऋण पड़े तब ही उठ जाऊं, ऋण पड़े तब ही उठ जाऊं, भोर भये उठ आऊं, हाँ हाँ भोर भये उठ आऊं। रैन बिना बाके संग खेलूं, रैन बिना बाके संग खेलूं, जो क्यों बाहे लुभाऊं रे, मैं गिरधर के घर जाऊं रे, मैं गिरधर के घर जाऊं। जो पहरावे सुई में पहरूं, जो देशों में खाऊं, हाँ जो पहरावे सुई में पहरूं, जो देशों खाऊं रे, मैं गिरधर के घर जाऊं। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहाऊं, हाँ उन बिन पल न रहाऊं। जहां बैठा मैं तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं रे, मैं गिरधर के घर जाऊं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बल जाऊं रे, मैं गिरधर के घर जाऊं। तो इस प्रकार मीराबाई ने अपने भगवान श्री कृष्ण को ये पद समर्पित किए और अपना प्रेम जो है इन पंक्तियों के द्वारा प्रस्तुत किया। आगे मीराबाई कहती हैं, मायरी म्याऊं लिया गोविंदा मोल, मायरी मैंने लियो है गोविंदा मोल। ये कहे छाड़े महाकड़े छोड़े, लिया बजंता ढोल, मायरी महा
लिया गोविंदा मोल। थे कहिया माधो मह कहियो, लिया तराजू तोल मैरी मह, लिया है गोविंदा मोल। तड़बारा महाजीवन बारा, तड़बारा म्या जीवन बारा, बारा मोलक मोल मैरी मैंने लिया है गोविंदा मोल। मीरा को प्रभु दर्शन दीजो, मीरा को प्रभु दर्शन दीजो, पूर्व जन्म को कोल महिरी मैंने लिए है गोविंदा मोल। अगली पंक्ति में मीराबाई जी कहती हैं कि सखी म्यारी नींद नसाड़ी हो, राजस्थानी भाषा है, तो इस तरह से मीराबाई गाती भी है कि सखी म्यारी नींद नसाणी हो, पियरो पंथ निहारत सब रेण बिहारी हो, सखी मारी नींद नसाणी हो। सखियन सब मिल सीख दया, मन एक रमानी हो, सखी मेरी नींद नसाड़ी हो। बिन देखा कल ना पड़ा, मन रोषण ठानी हो, अंग क्षीण व्याकुल हया मुख, पिय पिय बाड़ी हो, सखी म्यारी नींद नसाड़ी हो। अंतर्वेदन ब्रहरी म्यारी पीड़ा जानी हो, सखी म्यारी नींद नसाड़ी हो। जू चातक घर कूरटे मछली जो पानी हो, मीरा व्याकुल ब्रहणी सुध बुध बिसराणी हो, सखी म्यारी नींद नसाड़ी हो। इस तरह से मीराबाई ने अलग अलग तरह की भाषाओं में, अलग अलग तरह के रस में अपनी कविताएं कही है। उनका प्रसंग इस प्रकार से है। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के प्रति मीरा की अनन्य भक्ति तथा समर्पण भाव दृष्टिगोचर होता है। समर्पण भी भक्ति के नाना रूपों में से एक है। अपने आराध्य के इशारे पर उठने बैठने, उसकी इच्छानुसार ही रहने तथा उस पर सर्वस्व न्यौछावर कर देने के माध्यम से मीराबाई जी ने इस समर्पण भाव को व्यक्त किया है। व्याख्या इस प्रकार से है। मीरा कहती है कि मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाती हूं, वही मेरा सच्चा प्रियतम है और मैं उसके रूप सौंदर्य पर मुग्ध हूं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के परम सौंदर्य ने मेरे मन में दर्शन का लोभ इतना उत्पन्न कर दिया है कि मैं उनके बिना रह नहीं सकती। अतः मैं उसके प्रेम के वशीभूत होकर उसके घर जाती हूं। रात होते ही मैं उसके घर जाने के लिए तत्पर हो जाती हूं तथा प्रातःकाल होते ही वहां से उठाती हूं। मैं रात दिन उनके साथ खेलती हूं तथा हर प्रकार से उसे रिझाने तथा प्रसन्न करने का प्रयत्न करती हूं। अब वह मुझे जो भी पहनाएगा मैं वही पहनूंगी तथा जो भी कुछ खाने को देगा मैं वही खाऊंगी, जहां पर रखेगा मैं वही रखूंगी, जहां पर बैठने के लिए कहेगा मैं वहीं बैठूंगी। केवल एक बार मुझे दर्शन हो जाए, एक बार मुझे प्रभु अपने साथ ले लें, जो कहेंगे मैं वही करूंगी। इस तरह से मीराबाई जो है अपने हृदय की व्यथा को प्रस्तुत करती हैं। आशा है कि मैंने अपनी इच्छा अनिच्छा रुचि अरुचि सभी से मुक्त होकर के पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रति समर्पण कर दिया है। अर्थात मेरी अब कोई इच्छा नहीं है, मुझे किसी चीज में कोई रुचि नहीं है। मुझे रुचि है तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन में।
मीरा इसी भाव को और स्पष्ट करते हुए कहती हैं कि मेरी और उनकी, किसकी, भगवान श्री कृष्ण की प्रीति पुरानी है भाई, नई नहीं है, पिछले जन्म का कौल है, और मैं उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। वह जहां चाहें मैं वहीं बैठ जाऊंगी, और यदि वह मुझे बेचना भी चाहें तो मैं खुशी खुशी बिक भी जाऊंगी। हे प्रभु, इतना प्रेम मीराबाई के अंदर प्रभु के लिए उमड़ गया कि प्रभु मुझे बेचना भी चाहेंगे तो केवल उनके कारण मैं बिक भी जाऊंगी। तो इस तरह की अनन्य भक्ति मीराबाई के हृदय में है। मीरा कहती हैं कि गिरधर नागर यानी भगवान श्री कृष्ण मेरे स्वामी हैं तथा मैं बार बार उन पर न्योछावर होती हूं। इसी तरह दूसरे पद का प्रसंग इस प्रकार से है। प्रस्तुत पद में मीरा ने कृष्ण के साथ अपने प्रेम के संबंध की घोषणा अत्यंत साहस और दृढ़ता से की है। संभवतः राजवंश और लोक जीवन से मिलने वाली लांछना इस पद की भूमिका में, यद्यपि यहां उसका बहुत स्पष्ट उल्लेख नहीं है, पर अन्यत्र ऐसा उल्लेख मिलता है कि इस पद में साहसपूर्ण स्वीकृति के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण से पूर्व जन्म के साथ का भी संकेत होता है। व्याख्या में मीराबाई कहती है कि हे सखी, मैंने तो श्री कृष्ण को मोल ले लिया है, खरीद लिया है मैंने उनको, और मैंने कृष्ण के साथ अपने संबंध का मूल्य भी चुका दिया है। तुम कहती हो कि मैं उनसे यह संबंध छिप कर रखती हूं या छिपा करके रखती हूं, और मैं कहती हूं कि मैंने खुले में ढोल बजा करके भगवान श्री कृष्ण को मोल लिया है। आप भूल जाइए, अर्थात उन्हें खुलेआम अपना लिया है। आशय है कि मुझे कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को गुप्त रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे उनसे प्रेम है और मैं सार्वजनिक तौर पर इस प्रेम की घोषणा करती हूं। मीरा के आगे कहती हैं कि हे सखी, तुम कहती हो कि यह सौदा महंगा है, पर मेरा मानना है कि यह बहुत ही सस्ता सौदा है। इससे सस्ता सौदा और दूसरा इस संसार में नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने यह सौदा तराजू पर तोल करके किया है, अर्थात मैंने पूर्ण रूप से सोच विचार कर जांच परख करके ही ऐसा किया है। और इसका जो मूल्य मैंने चुकाया है, कौन सा मूल्य? लोक अपवाद का। जो लोग अपवाद करते हैं वो बहुत बड़ा मूल्य होता है। कुल संबंधियों से मिलने वाली भर्त्सना और लांछन का वह तुम्हारी दृष्टि में अधिक हो सकता है, पर मेरी दृष्टि में भगवान श्री कृष्ण को पाने के लाभ की तुलना में बहुत छोटा है। मैंने तो उन पर अपना तन मन और जीवन सभी कुछ न्योछावर कर दिया है, अर्थात मैं अपने इस अमूल्य सौदे यानी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम संबंध पर स्वयं न्योछावर हूं। दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि मैंने अपना सब कुछ जो अमूल्य था कीमत के रूप में श्री कृष्ण पर न्योछावर कर दिया है। आगे मीरा पूर्व जन्म में दिए गए वचन का स्मरण कराते हुए श्री कृष्ण से दर्शन देने की प्रार्थना करती हैं। पद संख्या 3 का प्रसंग इस प्रकार से है। प्रस्तुत पद में भी मीरा ने विरह की वेदना को अभिव्यक्त किया है। गृहिणी की नींद उड़ जाना तथा प्रियतम के बिना किसी भांति चैन न पड़ना, इस भाव को मीरा ने अत्यंत मार्मिकता के साथ प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। व्याख्या, मीराबाई कहती है कि हे सखी, प्रियतम के वियोग में हमारी नींद ही उड़ गई है। हमें रात में नींद नहीं आती। प्रियतम की राह देखते हुए सारी रात व्यतीत हो जाती है, मगर प्रियतम नहीं आते। हालांकि सारी सखियों ने मिलकर के मुझे शिक्षा दी थी, पर मेरे मन ने उनकी एक भी बात नहीं मानी और मैंने कृष्ण से यह स्नेह संबंध जोड़ लिया। अब यह हालत है कि उन्हें देखे बिना मुझे चैन नहीं पड़ता और बेचैनी में भी जैसे मुझे अच्छी लगने लगी है। मेरा सारा शरीर अत्यंत दुबला और व्याकुल हो गया है तथा मेरे मुख पर सिर्फ प्रियतम का ही नाम है। मीरा कहती है, हे सखी, मेरे विरह ने मुझे जो आंतरिक पीड़ा दी है वो अत्यंत कठोर है। उस पीड़ा को कोई नहीं जान पाता। जैसे चातक
बादल की ओर एक टक दृष्टि लगाए रहता है कि एक बूंद पड़े पानी की तो उसकी प्यास बुझे, उसी तरह से चातक की तरह मैं भी भगवान श्री कृष्ण का रास्ता देखती रहती हूं कि एक बार प्रभु मुझे दर्शन दे दें। और इसी प्रकार मछली पानी के बिना नहीं रह पाती है, तड़पती रहती है, ठीक उसी प्रकार मैं अपने प्रियतम के लिए तड़पती रहती हूं। प्रिय के वियोग में मैं अत्यंत व्याकुल हो गई हूं और इस व्याकुलता में मैं अपनी शुद्ध बुद्ध भी खो बैठी। भाव सौंदर्य, आपने मीराबाई के पदों को पढ़ा, समझा और उनका आनंद लिया। इन पदों में मीरा ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम और भक्ति का सुंदर निरूपण किया है। प्रियतम श्री कृष्ण की बाकी छवि उनके मन मस्तिष्क में गहरी बैठ गई है, इतने गहरे कि वे अपने अस्तित्व के बोध को भी खो बैठी हैं। वे प्रेम की इस अनुभूति को इस प्रकार से संजोए रखना चाहती हैं कि पूर्ण रूप से स्वयं को इस प्रेम के प्रति समर्पित कर दें। जब वे समर्पित हैं तो उनका उठना बैठना, सोना जागना, पहनना ओढ़ना, खाना पीना तथा मान सम्मान अपमान राग द्वेष सभी कुछ कृष्ण के लिए ही। वो कहती है कि सम्मान है तो प्रभु का है, अपमान है तो प्रभु का है, मेरा कुछ नहीं है। फिर चाहे लोक अपवाद मिले या परिवार और राजसत्ता की ओर से यातनाएं, वे अपने प्रेम की शक्ति से सबको परास्त कर देती हैं, किसी की चिंता नहीं करती। प्रेम के मिलन की पुलक उत्साह और आनंद तथा विरह की पीड़ा, व्याकुलता और वेदना, इन सभी को सहन करते हुए भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करती रहती हैं। सभी भावों की उन्होंने अत्यंत सहज, सुंदर और सटीक अभिव्यक्ति की है। व्यक्तिगत जीवन अनुभवों से प्राप्त अनुभूति की तीव्रता उनके काव्य का निजी वैशिष्ट्य है, जो मध्यकालीन साहित्य में कम देखने को मिलता है। यद्यपि संत काव्य में अनुभूति की गहनता मिलती है, पर वह कहीं कहीं है, जबकि मीरा के समूचे काव्य में अनुभूति की तीव्रता और सघनता पाई जाती है। भक्ति काव्य में मीरा एक अलग व्यक्तित्व की स्वाभिमानी है। उनके काव्य का अध्ययन करने वाले उन्हें कभी संत काव्य की परंपरा में रखते हैं, कभी महाप्रभु बल्लभाचार्य की पुष्टि मार्गी परंपरा में, मीरा में कभी चैतन्य महाप्रभु की माधुर्य भाव की भक्ति की परंपरा दिखाई देती है, तो कभी सूफी काव्य परंपरा से भाव साम्य भी देखा जा सकता है। परंतु सत्य यह है कि मीरा इन सभी परंपराओं से अलग अपनी छाप छोड़ती हैं। 15वीं 16वीं शताब्दी में व्यक्तिगत अनुभूतियों की ऐसी अभिव्यंजना वास्तव में अनूठी है। यह परंपरा आगे अधिक ठोस रूप में घनानंद तथा छायावाद के कवियों में भी मिलती है। इस रूप में मीरा के काव्य को प्रवृत्ति स्थापक मजमत भी माना जा सकता है। इसके बाद शिल्प सौंदर्य काव्य रूप की दृष्टि से मीरा का काव्य गीति काव्य के अंतर्गत आता है। अनुभूति की तीव्रता और सघनता प्राय गीति काव्य में भी व्यक्त होती है। गीति काव्य के आवश्यक तत्व हैं भावानुभूति, व्यक्तिगत संगीतात्मक, संक्षिप्तात्मक तथा शैली की कोमलता। पहले दो तत्वों पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। यही वो तत्व हैं जो गीत या गाने से गीति को अलग करते हैं। मीरा के काव्य का अध्ययन करने पर पता चलता है कि मीरा ने संभवतः संगीत और नृत्य की भी शिक्षा पाई थी। पदावली में संग हित उनके पद लगभग 70 भिन्न रागों में निबद्ध हैं। उन्हें पीलू राग अत्यंत प्रिय है। यद्यपि कृष्ण भक्ति काव्य में प्राय राग निबंध रचना ही मिलती है, पर मीरा के काव्य में राग रागनियों का विशेष महत्व है। आत्मानुभूति की प्रमुखता के कारण संक्षिप्तता उनके यहां सायास नहीं लाई जाती है, न ही वे किसी तरह खींच खांच कर आवश्यक पंक्तियां जुटाती हैं। उनका पद 4 पंक्तियों में भी सिमट जाता है, तो कभी कभी भावानुकूल विस्तार भी ग्रहण कर लेता है। उनकी शैली तो कोमल है ही, इस प्रकार वे गीत काव्य की सभी आवश्यकताओं का सुंदर निर्वाह करती हैं। मीरा ने न तो रस, अलंकार, वक्रोक्ति, ध्वनि आदि तथा बिंब प्रतीक, अप्रस्तुति योजना
अन्योक्ति आदि का चमत्कार प्रस्तुत किया है और न ही वे भाव तथा विचारगत शब्दावली के जाल में उलझती हैं। वे तो अत्यंत सहज ढंग से साधारण भाषा में अपने हृदय की बात रखती हैं। उनका शिल्पगत सौंदर्य उनकी भावानुभूति की तीव्रता से ही अपना आकार ग्रहण कर लेता है। तथापि आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने मीरा पदावली में 15 प्रकार के छंदों तथा रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा एवं अतियुक्त, उदाहरण, विभावना, स्वभावोक्ति अर्थातन, संन्यास, श्लेष, विप्सा आदि अलंकारों को रेखांकित किया है। मीरा की भाषा मूलतः ब्रज भाषा है, जिसमें राजस्थानी तथा गुजराती की शब्दों की प्रचुरता भी है। खड़ी बोली के पूर्व रूप को भी मीरा के काव्य में यत्रा तत्रा देखा जा सकता है। इसके बाद कवयित्री परिचय कि मीरा कौन थी। मीरा के काव्य का अध्ययन करते समय हमने देखा कि मीरा ने अपने पदों में निजी जीवन के अनुभवों की अभिव्यक्ति की है, किंतु यह विचित्र संयोग है कि न तो मीरा के काव्य से उनके जन्म, जीवन काल और माता पिता, पति आदि के विषय में कोई प्रमाणिक जानकारी मिलती है और न ही किसी अन्य स्रोत से उपलब्ध जानकारियों के अनुसार 15वीं या 16वीं शताब्दी में जन्मी मीरा का मायका मेड़ता में था तथा ससुराल मेवाड़ के प्रसिद्ध राजवंश में ऐसा कहा जाता है कि बचपन में ही माता ने श्री गिरधर की मूर्ति को उनका पति बता दिया था। तभी से मीरा श्री कृष्ण को अपना पति मानने लगी थी और उनके विवाह के बाद भी यह क्रम चलता रहा। मीरा निर्भीक, साहसी और दृढ़ विचारों वाली थी। स्वयं द्वारा चुने गए मार्ग और विचारों की सत्यता के प्रति आश्वस्त मीरा समस्त विघ्न और बाधाओं का डटकर सामना करती थी। उन्हें जीवन में कभी भी हताशा या निराशा नहीं हुई। यद्यपि मीरा द्वारा रचित कई काव्य कृतियों का उल्लेख किया जाता है, परंतु उनके जीवन व्रत की भांति मीराबाई की पदावली में संग हित पदों के अतिरिक्त अन्य रचनाएं उपलब्ध नहीं है। ये मीरा की पदावली का संपादन कई लोगों ने किया है, पर आचार्य परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित मीराबाई की पदावली सर्वाधिक प्रमाणिक संग्रह है। इसकी भूमिका में आचार्य जी ने मीरा के जीवन तथा उनके काव्य पर भी विस्तार से विचार प्रस्तुत किए हैं। इसके अतिरिक्त नरोत्तम स्वामी की पुस्तक मीरा मंदाकिनी भी उल्लेखनीय है। मीराबाई के जीवन और उनके काव्य पर विचार तथा विश्लेषण की दृष्टि से बंगीय हिंदी परिषद द्वारा प्रकाशित मीरा स्मृति ग्रंथ का भी विशेष महत्व है। मीरा के काव्य की उत्कृष्टता इसी बात से स्पष्ट हो जाती है कि उनके पद हिंदी भाषी प्रदेशों के अतिरिक्त गुजरात, बंगाल तथा उड़ीसा आदि प्रांतों में भी अत्यंत श्रद्धा के साथ गाए जाते हैं। इसके बाद पाठांत प्रश्न, कुछ प्रश्न जो हैं इंपॉर्टेंट, ये आपको हल करने हैं। पहला प्रश्न होता है, मीरा की भक्ति भावना पर टिप्पणी कीजिए कि किस तरह की भक्ति मीराबाई ने की थी। अगला प्रश्न, मीरा के पदों में संगीतात्मक है यानी गेयता है, इस बात को सिद्ध करना है, यानी आपको उनकी पंक्ति छांटनी है जिनमें गायक आप जिनको संगीत के रूप में गा सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, क्या मीरा की रचनाओं को किसी संप्रदाय से जोड़ना उचित है या नहीं, इस बात को आप स्पष्ट रूप से बताएंगे। चौथा प्रश्न होता है, मीरा की भाषा की विशेषताएं उदाहरण देकर के बताइए कि किस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। निम्नलिखित पद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर जब से शाम सिधारे, अंजन सिर न रहत अखियन में कर कपोल भय कारे, कंचुक पट सूखत नहीं कबहू और बिचिन बहत पनारे। गोपियों के हाथ और गाल काले क्यों हो जाते हैं, इस बात को इन पंक्तियों के से लेकर के आपको इसका उत्तर देना है। गोपियां रात दिन क्यों रोती हैं, इसको भी आपको बताना है। और तीसरा जो है, उर बिच बहत पनारे से गोपियों का क्या कहना चाहती हैं। और लास्ट प्रश्न है, सदा पावस ऋतु रहने से क्या आशय है। और इसी के साथ हमारा व्याख्यान नंबर 4 समाप्त होता है। नमस्कार।